एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देख रहे हैं करियर रिलेटेड मैसेजेस। तो आपके करियर के लिए आगे कैसा समय है, ये रीडिंग जो है ये मैंने बेस की है अगले 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए। ओके तो फ्यूचर में आपके लिए क्या है स्टोर में आपके करियर के लिए, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। एज यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, लेकिन इस बार आपको चूज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्स। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके करियर रिलेटेड मैसेजेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो टैरो कार्ड्स में आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ स्पीयर्स, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स और लास्ट इज 9 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल, लाइक एकदम अमेजिंग रीडिंग है आपकी आपके करियर के लिए ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो हम स्टार्ट करेंगे 4 ऑफ स्पीयर्स से। तो 4 ऑफ स्पीयर्स ऑब्वियसली एक कार्ड है सेलिब्रेशन का, ये कार्ड है सक्सेस का, ये कार्ड है सक्सेसफुल कंप्लीशन का। तो शायद आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके आप कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। ना ही सक्सेसफुली कंप्लीट होता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशंस पास करना भी होता है। तो शायद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, सिविल सर्विसेज दे रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है 6 मंथ्स टू 1 ईयर में कि आप उसे भी पास कर जाओ और जिसकी वजह से ना लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके लिए कुछ मेजर अचीव कर रहे हो ये दर्शा रहा है। एक और चीज़, अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हो तो वो जॉब भी आपको शायद मिल जाए इन द फ्यूचर, ये भी पॉसिबिलिटी है और उसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हो, ये दर्शा रहा है 4 ऑफ स्पीयर्स। नेक्स्ट कार्ड जो है आप लोगों के लिए वो है क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स मेरे लिए पर्सनली ना मुझे करियर रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है उसके मन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है मीनिंगफुल काम करने की। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं वो शायद आपके खुद के लिए बहुत मीनिंगफुल काम है और ये ऐसा काम है ना, मुझे लग रहा है जिसकी वजह से आप दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कि आपके काम से दूसरों को भी फ़ायदा होगा, ये ऐसे काम है। एक और चीज़ क्वीन ऑफ कप्स दर्शाता है तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी शायद अब ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट करे, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और ओवरऑल एक बहुत ही कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे जेलसी नहीं है, जहाँ पे कोऑपरेशन है। तो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा है। और क्वीन ऑफ कप्स हमेशा क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो अगर आप क्रिएटिव करियर्स की तरफ जाना चाहते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, आपका खुद का स्टूडियो हो गया, जो भी क्रिएटिव करियर्स हैं, तो उनमें सक्सेस ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। और लास्ट इज सबका सबसे फेवरेट कार्ड, ये है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स अगेन सिमिलर है 4 ऑफ वॉन्ड से कि वो भी दर्शाता है सक्सेस, प्रमोशन, एक माइलस्टोन का अचीव होना या फिर आपका हार्ड वर्क जो है वो फाइनली कंप्लीट होना, जिसकी वजह से आप पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हो। तो आपका अगला 6 महीने से लेके 1 साल का जो पीरियड है ना, स्पेशली आपके करियर रिलेटेड, आपके वर्क रिलेटेड, ये काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। और जहाँ से मैं देख रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्पीयर्स, ये एक ऐसे कार्ड्स हैं ना जो हार्ड वर्क का रिजल्ट देते हुए बताते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो आपके करियर में, अगले 6 to 1 मंथ में वो एक्नॉलेज होंगे और वो सेलिब्रेट होंगे। तो काफ़ी अच्छा पीरियड है आपके लिए। तो हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड के लिए। तो अब हम लेते हैं मूनोलॉजी डेक से कार्ड। तो आपके लिए कह रहे हैं एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंटरी है बाकी चीज़ों के लिए कि अभी के हिसाब से अगर हम ये कार्ड पढ़ते हैं तो आप अभी जिस राह पे हो, अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अभी जो एनर्जी डाल रहे हो वो धीरे धीरे करके मोमेंटम गेन कर रही है। देखें ये चांद जो है ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ चांद है। तो कंप्लीशन की तरफ बढ़ना, सक्सेस की तरफ बढ़ना, ये दर्शाता है। तो जो भी आप कर रहे हो, शायद अगर आपको ये स्टेज पे ऐसे लग रहा हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, लेकिन
आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ काम करना अभी भी बाकी है, डेफिनेटली आपने कंप्लीशन नहीं किया है चीज़ों का, ओके, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि अरे नहीं मुझे क्विट करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी क्विट मत करना, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सही राह पे हो और आपकी एनर्जी प्रोग्रेसिव एनर्जी है। तो आगे जाके इस राह पे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है 100%, क्योंकि आपके सारे ही जो कार्ड्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली अलाइंड कार्ड्स हैं, ओके। हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कार्ड। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इंटेंशन। तो ऑब्वियसली आपके करियर की तरफ आपको फोकस्ड रहना है, आपको आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं हटाना है। और यहाँ पे एक और मैसेज जो मैं है ना देख रही हूँ कि आपको एक चीज़ पे अटेंशन रखना होगा, एक चीज़ पे आपको फोकस रखना होगा। अगर आप ऐसे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, 3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, तो फिलहाल ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, उसकी तरफ आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो इसी चीज़ पे होना चाहिए। तो आपका ध्यान आपके लक्ष्य से ना हटे, आपके करियर से अब आपका ध्यान ना हटे, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। is owl spirit, तो you can see clearly now। तो अगेन द मैसेज इज वेरी रिपीटेटिव, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 कार्ड्स सेम ही चीज़ें दर्शाते हैं। तो दिस इज लाइक यू कैन सी क्लियरली, तो आपको शायद चीज़ें अब क्लियरली दिखाई दे कि शायद कुछ चीज़ें अब आपकी लाइफ में ऐसे हो आपके करियर रिलेटेड जिससे आपको क्लैरिटी मिले, क्लैरिटी मिले अगली स्टेप आपको क्या लेनी है उसकी तरफ। क्योंकि एक और चीज़ है, यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है, मोमेंटम गेन हो रहा है और क्लैरिटी मिल रही है। तो एक बार जब चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो आपके लिए ये है, तो मतलब आगे के कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में शायद कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जिसकी वजह से आपको आपके करियर की तरफ नेक्स्ट राइट स्टेप क्या लेना है वो पता चले, और उसकी वजह से फिर चीज़ें क्लियर हो, एक डायरेक्शन क्लियर हो आप लोगों के लिए, ये दर्शाता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड हम ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है आर्चएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा। एक चीज़ है व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट चक्रा, ये दर्शाता है हमारा रूट चक्र, और रूट चक्र का बैलेंस होना, रूट चक्र स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना एक स्टेबल करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मैं जब रीडिंग्स करती हूँ लोगों के, जो लोग ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली करियर चेंज करते रहते हैं, एक जॉब पे नहीं टिकते, कॉन्स्टेंटली जॉब चेंज करते रहते हैं, उनमें एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है कि उनके रूट चक्र बैलेंस नहीं होता। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये सक्सेस अगर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में पानी है, तो आपके रूट चक्र को आपको बैलेंस करना होगा। सबसे सिंपल तरीका आपके रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए एक तो है ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट करना, अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, नंगे पाँव घास पे चलना, नंगे पाँव ज़मीन पे चलना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी एनर्जी को ग्राउंड करने में, आपके रूट चक्र को ग्राउंड करने में। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ओम गम गणपतये नमः, गणपति जी का मंत्र। तो ओम गम गणपतये नमः आप चैंट करें रोज़, एवरी डे, लाइक 21 टाइम्स आप करें मिनिमम आपके नहाने के बाद। तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे करके आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस होता जाएगा। एक बार रूट चक्र बैलेंस हो गया तो आपके करियर में आप अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखोगे, एक स्टेबिलिटी आएगी करियर में, ग्रोथ आएगा करियर में, और उसके साथ आएगा फाइनेंशियल अबंडेंस, ओके। तो ये चीज़ें क्योंकि रूट चक्र आया है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। इसके साथ एक और मैसेजेस है, आप किसके साथ एसोसिएट करते हैं करियर की तरफ, उसे थोड़ा ध्यान दें। ऐसे ही लोगों के साथ एसोसिएट करें जिनका खुद का ध्यान ग्रोथ की तरफ हो, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम आपके नेक्स्ट कार्ड्स की तरफ, जो टी लीफ कार्ड्स हैं। तो इसमें है अगेन वेरी गुड कार्ड, या दिस इज पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो अगेन ये काफ़ी
प्रॉपर्ली इसको दर्शाता है, ये कहता है कि आगे आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको लाइफ में मिल जाएगी, ये भी दर्शाता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देख के कोई देख रहा है तो आपके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आपको आपके लक्ष्य के ऊपर से ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाना है। नेक्स्ट इज अगेन गुड फॉर्चून, तो आई थिंक काफ़ी अलाइनमेंट में है आपके कार्ड्स। तीसरा है कीप योर लाइफ इन बैलेंस, तो लाइफ को बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जब काम कर रहे हो तो काम और करियर के साथ आपके लाइफ के बाकी एरियाज निगलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, जैसे कि आपकी फैमिली की वेलबींग, ये चीज़ों की तरफ भी आपको फोकस रहना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ पे मैं हेल्थ मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम करियर की तरफ अगर हम एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हमारी हेल्थ और वेलबींग को ध्यान नहीं रहते तो एक पॉइंट के बाद हमारी बॉडी भी हमारा साथ नहीं देती। ओके, तो उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, एक बैलेंस आपको रखना ज़रूरी है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे है कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, तो अभी जिस चीज़ों की तरफ आप मेहनत करेंगे, जिन भी चीज़ों में आपने शिद्दत से काम किया है, पूरे दिलो जान लगा के काम किया है, आगे 6 months to 1 year में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अगर मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। ओके, तो काफ़ी मुझे आप लोगों का नेक्स्ट 6 to 1 year का पीरियड काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आज में मेहनत करना मत भूलना, क्योंकि ये कार्ड जो है ना आपका मूनोलॉजी का कार्ड, ये एक फोकस का कार्ड है कि एनर्जी अभी तक बिल्ड हो रही है, तो अभी तक आप प्रोसेस में हो टूवर्ड्स दिस। ओके, तो ये प्रोसेस जारी रखो, पूरी इंटेंशन के साथ जारी रखो, आपको सक्सेस मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, यही है हमारा रीडिंग आपके करियर की तरफ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ की है पाइल 2 आपके करियर के लिए तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो आपका सबसे पहला कार्ड जो है वो है लवर्स, द नेक्स्ट कार्ड इज Knight of Coins, really nice, and the last is Knight of Spears. Okay, very interesting. तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है लवर्स। देखिए, लवर्स का जो कार्ड है ये कार्ड बताता है पैशन के बारे में। तो आपके करियर को रिलेटेड आपको शायद सक्सेस ऐसे करियर्स में ज़्यादा मिले जिसके बारे में आप खुद बहुत पैशनेट हो, ऐसे करियर्स जो आप दिलो जान से पसंद करते हो, तो वहाँ पे सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये कार्ड है लवर्स का कार्ड है, और लवर्स का कार्ड पार्टनरशिप्स को भी दर्शाता है। तो पार्टनरशिप्स, बिजनेस, किसी और के साथ मिलके काम करना, टीम वर्क में काम करना, उससे सक्सेस मिलना, ये भी दर्शाता है। और लास्ट एस्पेक्ट है इसका चॉइस। तो शायद अगर आप नए करियर की तरफ अब आगे बढ़ रहे हो तो आपको शायद 2 चीज़ों में चॉइस करना पड़े। तो मेरा एडवाइस यही होगा, चॉइस वही करना जो आपको पर्सनली पसंद हो, जिसके बारे में आप पर्सनली बहुत पैशनेट हो, क्योंकि वो एस्पेक्ट में आपको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी मैं थोड़ी ज़्यादा देख रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट ऑफ कॉइंस। तो नाइट ऑफ कॉइंस तो बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत स्टेडी एनर्जी है। तो व्हेन इट कम्स टू नाइट ऑफ कॉइंस ये दर्शाता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफेक्शन। तो आप आपके करियर की तरफ आगे की 6 to 1 months में बहुत ही स्टेडी तरह से चलोगे। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, और वो प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना ये आपके लिए ज़रूरी होगा। बस ख्यालों में सोचना और एग्जीक्यूट ना करना, अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हो तो आपको सक्सेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्पीयर्स। तो ये प्रॉपर एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, जो हम बात कर रहे थे कि डेफिनेटली आप प्लानिंग कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, लेकिन एग्जीक्यूशन का कार्ड। और जब नाइट ऑफ स्पीयर्स आता है तो डेफिनेटली आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है आपके करियर के हिसाब से आगे 6 months to 1 year में आप प्रॉपर्ली अलाइंड हो। तो चिंता की कोई बात है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ स्पीयर्स जो है ना ये बहुत ही हाई एनर्जी वाला कार्ड है। ये ऐसे कार्ड है जो पूरे फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। तो आपका करियर भी शायद अब फुल स्पीड में आगे बढ़े, ये इंडिकेशन है। एक
चीज़ जो है, जो बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है नाइट ऑफ स्पीयर्स का जब करियर की बात आती है, कि अब किसी और को अपने रास्ते में आने मत देना। आपका जो रास्ता है आप उसी पे चलना। लोगों की एडवाइस इस वक्त आपको इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आपके जो वैल्यूज़ हैं आप उसी पे अलाइंड रख के आगे चलें, ये दर्शाता है आपका नाइट ऑफ स्पीयर्स। ओके, तो हम लेते हैं नेक्स्ट हमारा मोनोलॉजी कार्ड। तो आपके लिए कहता है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स ज़रूरी है आपके करियर के लिए। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसका जवाब हमें यहाँ पे है कि एडजस्टमेंट शायद अगर आप ऐसे स्टेज पे हैं कि आपके करियर के बारे में आप सोचते ही बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, आपके काम करने के तरीके आपको थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि तरीके बदलने से सक्सेस मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, सिंग योर ओन सॉन्ग। तो जैसे मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि अब अपने करियर में किसी और का एडवाइस मत लो। आपको जो लग रहा है, आपको जो डिसीजंस आपके करियर के लिए सही लग रहे हैं उस डायरेक्शन पे चलो। जनरली होते हैं, हमारे फैमिली इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे करियर डिसीजंस, लेकिन इस वक्त उन चीज़ों पे आपके लिए अगर आप उनके कहने पे चले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आपकी जो मर्जी है उस डायरेक्शन में चलो, सॉलिड होके चलो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है स्ट्रैटेजी, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट, इसमें कि आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है। एक प्रॉपर फोकस्ड अप्रोच अब आपको रखना है आपके काम की तरफ। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दोस्तों के चक्कर में थोड़े ज़्यादा आते हैं, कलीग्स की बातों में थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो स्ट्रैटेजीज प्लीज़ अपनी खुद की बनाओ। अपने करियर को, अपने जीवन को अब अपनी राह देना ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ है, आपको गोल सेटिंग करनी है आपकी करियर रिलेटेड। प्रॉपरली बैठ के आपको प्लान बनाने हैं कि 1 साल के बाद क्या अचीव करना है, 2 साल के बाद क्या अचीव करना है, और उस प्लान के हिसाब से चलना अब आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्लियरली आप फिलहाल जिस तरह से जा रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, आपको थोड़ी सी कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है, तो उसका प्लीज़ बैठ के थोड़ा सा प्लानिंग करें। नेक्स्ट इज़ जेंटल गार्डनर। मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने आप के साथ थोड़ा सा जेंटल बनना पड़ेगा। आपके करियर के एक्सपेक्टेशंस की तरफ शायद होता है कि कुछ लोगों के अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं और कभी कभी वो इमीडिएटली मीट नहीं होते, और जब वो एक्सपेक्टेशंस इमीडिएटली मीट नहीं होते तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और खुद की तरफ हार्श हो जाते हैं कि अरे ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखिए, एक तो दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। आपका करियर का पाथ अलग है, दूसरे इंसान का अलग है। आपका काम करने का तरीका अलग है, दूसरे इंसान का तरीका अलग है। तो प्लीज़ अपने आप को हार्शली जज ना करें अपने करियर सक्सेस के हिसाब से, ठीक है। आपका राह अपनी है, आपके तरीके अपने हैं, ओके। तो बस अपने तरीके से चले और प्लीज़ जेंटल रहें खुद के साथ, ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एक प्रॉपर बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस आप रखें अपनी तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या है। टी लीफ से हमारे कार्ड्स हैं, बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके करियर की तरफ से आपको रुकावटें आ रही हैं या कोई आपकी राह में अड़चन बन रहा है, देखे होते हैं कोई कलीग्स ऐसे होते हैं, कोई बॉस ऐसे होते हैं जो आपकी राह के लिए अड़चन बन जाते हैं। तो अब अगर ऐसी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में आए जहाँ पे आपको अपोजिशन मिले, ये फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, ओके। तो आपको बैकआउट नहीं करना है। तो स्पेशली बिकॉज सिंग योर ओन सॉन्ग, तो अगर आपका करियर चॉइस ऐसा है जिसके तरफ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल बैक डाउन मत करना। आपका पैशन जिस एरिया में है उस पैशन की तरफ चलना, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको जिस एरिया में पैशनेट हो आप उसकी तरफ आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो अपोजिशन से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ओके। नेक्स्ट, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम और चेंज इज़ कमिंग। तो ऑफकोर्स जैसे मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि चीज़ें सेम नहीं रहेंगी, चीज़ों में बदलाव ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे स्पेशली अगर आपकी करियर चॉइसेस काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको अपने हिसाब से सक्सेस नहीं मिला है अभी तक, तो चीज़ें
अब चेंज होंगी। चीज़ों को चेंज होने में टाइम लगता है। देखिए कैटरपिलर को भी बटरफ्लाई बनने में टाइम लगता है। इसीलिए शायद आपके लिए मैसेज है जेंटल गार्डनर, तो थोड़े से जेंटल रहें, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जब सही समय होगा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो आपके बारे में ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हैं तो आपके साथ आपके कलीग्स होंगे, शायद आपके साथ जो काम करते हैं आपके बॉस हों, तो आपकी तरफ लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो यू आर ऑलरेडी वेरी रिस्पेक्टेड। शायद आप जिस तरह के इंसान हैं आपको रिस्पेक्ट नेचुरली मिलेगा आगे 6 मंथ्स टू 1 ईयर पीरियड में। नेक्स्ट मनी, तो मनी के हिसाब से भी आपके लिए सक्सेस आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं प्रमोशन के भी चांसेस देख रही हूँ, तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होना, ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए 6 to 1 ईयर के लिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज increase your efforts if you want to achieve your goal, again which talks about adjustments। तो आप लोगों के लिए ये adjustments बहुत ज़रूरी है आपके करियर प्रोग्रेस के लिए। तो फिलहाल थोड़े से तरीके बदलो, सिर्फ प्लानिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो तो सिर्फ प्लानिंग से नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये है मैसेजेस आपके करियर को लेके। होपफुली इट्स बिन हेल्पफुल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3, तो ये हैं आपके करियर मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, वो है द टावर। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कार्ड आप देख लीजिए। टावर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कभी भी आइसोलेशन में पढ़ा नहीं जाता। ओके, तो उसके बाद वाले कार्ड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोगों के लिए है द सन और 6 ऑफ कप्स, जो खुद में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो हम टावर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टावर ऑब्वियसली मीन करता है कि आपके करियर में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस जो हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए सन कार्ड है। और सन कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव है, वो सक्सेस का कार्ड है, वो फुलफिलमेंट का कार्ड है, वो ग्रोथ का कार्ड है। ओके, तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए आपके लाइफ में, ये आगे जाके आपके बेटरमेंट के लिए साबित होगा। वो मोमेंट ऑब्वियसली मीन करता है कि आपके लाइफ में चेंज आएगा। अब ये जॉब चेंज भी हो सकता है, ये इंस्टीट्यूशन चेंज भी हो सकता है, ये करियर चेंज भी हो सकता है। ओके, तो शायद ऐसे हो कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि एक जॉब आपके लिए जो फुलफिलिंग नहीं था आप उसको फाइनली पीछे छोड़ रहे हो और नई डायरेक्शन में जा रहे हो। तो टावर हियर इज वेरी वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं हम 6 ऑफ कप्स की तरफ। ये दर्शाता है कि पुरानी जॉब पे वापस चले जाना। ओके, तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाना। अगर आपने आपका काम चेंज किया है तो पुराने काम की तरफ वापस चले जाना, ये भी इंडिकेट करता है 6 ऑफ कप्स। लेकिन क्योंकि आप टावर से 6 ऑफ कप्स में पढ़ रहे हो, तो एक और चीज़ है, 6 ऑफ कप्स दर्शाता है हार्मनी, 6 ऑफ कप्स दर्शाता है जॉय, 6 ऑफ कप्स दर्शाता है कोऑपरेशन। तो आप शायद अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आपको ज़्यादा खुशी मिले, ज़्यादा कोऑपरेशन मिले, ज़्यादा खुशियाँ मिले और शायद प्रमोशन भी मिले। ओके, लेकिन जो भी हो, ये जो चेंज है ना आपके लिए जो आ रहा है आपकी लाइफ में 6 मंथ्स 1 ईयर की, इसमें काफ़ी पॉजिटिव है और आपके लिए ग्रोथ ला रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अगेन सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये दर्शाता है अचीवमेंट, प्रमोशन, सक्सेस। सो अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। आपको टावर की वजह से डरने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टावर, मैं पर्सनली जब भी मेरी रीडिंग्स में टावर आता है मैं हमेशा उसे ब्लेसिंग की तरफ देखती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मूनोलॉजी। तो आपके लिए देख रहे हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर आपकी लाइफ में शायद पास्ट में आपके करियर रिलेटेड चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही, आपके प्रीवियसली करियर में आपको अच्छा बर्ताव नहीं मिला है, जो भी हो, लेकिन अब आपके पास्ट को आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं कराना है। जो भी आपके पास्ट में हो गया वो हो गया। आपका फ्यूचर जो है ना वो एक नया पन्ना है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसे देखो और फ्यूचर की प्लानिंग करो।
नेक्स्ट इज रेस्क्यू विच अगेन बहुत ब्यूटिफुली जाता है टावर के साथ। तो अब आपके करियर में कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट लाइक पिछली बुरी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन में आपको लेके जा रहे हो। देखें, जनरली अगर आप फंसे हुए हैं यहाँ पे और आपके लिए ये एयर बलून आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको रेस्क्यू कर रहा है, आपकी जान बचा रहा है, आपकी लाइफ को एक बेहतर जगह लेके जा रहा है। तो आपके लिए 6 months to 1 year ऐसा ही होगा। आपके लिए ऑलमोस्ट ये एक रेस्क्यू होगा, एक नई लाइफ की तरफ आपको अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज वल्चर, नथिंग इज एवर वेस्टेड। तो आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपके पास्ट में हुआ आपके करियर रिलेटेड, आपके लिए वो लर्निंग ग्राउंड था। जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, अच्छे इंस्टेंसेस होते हैं, बुरे इंस्टेंसेस होते हैं, वो हमेशा हमें कुछ सिखाते हैं। और हर जॉब जो होता है ना, अगर वो नेगेटिव भी होता है तो वो नेगेटिव चीज़ भी हमें कुछ सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुरानी कंपनी में थे और आपके बॉस आपको बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे, तो वो आपके लिए लेसन था कि आगे जाके आपको खुद को कैसे कंडक्ट करना है। तो आगे जाके अगर आपको कोई फ्यूचर में ऐसे कंडक्ट करे तो आप शायद रिस्पॉन्ड अलग से करें। ओके, और यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि पुरानी चीज़ों से सीखना, पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखना, और आगे जाके ना ये जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं ये आपको बहुत काम में आने वाले हैं। क्योंकि ये है कि आपका पास्ट वेस्ट नहीं गया है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं गई है, आपने जो भी एफर्ट डाला है वो वेस्ट नहीं गया है, वो आगे जाके आपको एक अलग तरह से काम में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है और काफ़ी अमेजिंग रीडिंग है आपकी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो मैन होल्डिंग अ कॉइन ऑफ कोर्स ये एक पर्सन भी हो सकता है, तो ये आपके लिए आई हुई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लाए। अगर आपका बिजनेस है तो शायद आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करे या फिर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या फिर आपके लिए ये हो सकता है कि सामने से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लिए बहुत ग्रोथ लाएगी। एक और मैसेज है यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैसेज है कि अपने पैसे को प्रॉपर्ली बचा के रखो, पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्रॉपर्ली ध्यान दो। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ नेक्स्ट 6 months to 1 year में डेफिनेटली आएगी। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है ना, उसे कवर करके आप एक नई ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जाओगे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक आपका पिछला करियर एक्सपीरियंस जैसे भी रहा है, फ्यूचर में काफ़ी बेहतर हो रहा है। See, I'll take the next card. You are on the right path regarding some aspect of your life. तो आप सही डायरेक्शन में अब बढ़ाए जा रहे हो। ओके, एरो जो है अब आपके लाइफ का एरो, आपके करियर का एरो अब सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो अगर करियर रिलेटेड जो भी आपकी विश है, आप एग्ज़ाम पास करना चाहते थे, आप प्रमोशन लेना चाहते थे, वो भी ग्रांट होगी। ऑफ कोर्स आपके लिए सन कार्ड है तो ऑब्वियसली आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो आपके लिए करियर रिलेटेड आप डिसीजंस जब ले रहे हो, आपको थोड़ा श्रूड बनने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा कैलकुलेटिव बनने की ज़रूरत है। जो भी आप नेक्स्ट डिसीजंस लोगे आपके करियर रिलेटेड, बहुत प्रैक्टिकली सोच के डिसीजंस लेना और अपनी खुद की मर्जी से लेना, ये दर्शाता है। ओके, सो वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस आर नेसेसरी। नेक्स्ट इज हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो ये आपके लिए डिफरेंट रोल भी हो सकता है, डिफरेंट करियर भी हो सकता है। तो शायद अब आपके लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट से टीचर बन जाओ, कि आप एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव से अब आप एक मेंटर बन जाओ, एक बॉस बन जाओ। लेकिन आपके लिए करियर के रोल में भी डिफरेंस आ रहा है अभी। ओके, एंड आई सी दिस इज वेरी वेरी गुड। आप बहुत खुशी मिलेगी आपको, स्पेशली टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड हैप्पीनेस, तो काफ़ी अच्छे फेज में बढ़ रहे हो।
तो ये टाबू मोमेंट जहाँ से मैं देख रही हूँ आपके करियर के लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर ये टाबू मोमेंट नहीं हुआ तो ये सारी जो अमेजिंग चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होनी है वो नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको कहा था ना, टावर कार्ड ब्लेसिंग्स लाता है। टावर कार्ड मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो काम नहीं कर रहा है उससे नई चीज़ों की तरफ आपको लेके जाता है जो अब काम करेगा। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स कमिंग फॉर यू। इस टावर मोमेंट में अटके मत रहना, आपके पास्ट में अटके मत रहना और पास्ट में हुई चीज़ें से अटके मत रहना। तो अगर एग्जामिनेशंस फेल कर गए हो उसमें अटके मत रहो, पहले प्रमोशंस नहीं मिले हैं उसमें अटके मत रहो, बुरी तरह ट्रीट किया गया है उस एनर्जी में अटके मत रहो। अब आगे बढ़ो, पास्ट को बस पीछे छोड़ देना है और एक नई ब्यूटीफुल और फुलफिलिंग डायरेक्शन में जाना है आपको। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। आई होप आपके साथ अमेजिंग चीज़ें हो और आपका करियर आगे और ज़्यादा खिल जाए। ओके, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।